धनबाद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर के रणधीर वर्मा चौक पर काफी तादाद में पहुंचे कांग्रेसी और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ नारे लगाते हुए स्थानीयों को यहां से प्रत्याशी बनाने की मांग की। कि लोग पैसा फैक्टर बना करके करोड़ों रुपया लोग लिया और पैराशूट करने को उतरा है। ये अनुपमा सिंह का धनबाद में क्या अस्तित्व है? क्या है यहाँ? वो यहाँ तक कि कार्यकर्ता भी नहीं है, वो कांग्रेस का महागठबंधन कुछ नहीं है वो। लेकिन अनूप सिंह जो है जबरन पैसा के बल पर राजेश ठाकुर को, वीर साहब को, सबको सेटिंग करके ये लोग चुनाव में टिकट लिया है। मेरा कहने मतलब धनबाद की जनता बेवकूफ है क्या? इतना बड़ा कोयला नगरी है, मजदूर बेल्ट है और एक बाहर से कैंडिडेट लाना कहीं से उचित नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ झारखंड एडिटर अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, ये बताएं कि जिस तरह से, और हमने देख रहा है कि झारखंड में जिस तरह से सीटों को लेकर झमेले चल रहे थे, अब सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान आया, उसके बाद कांग्रेस आरजेडी कार्यकर्ताओं ने विरोध भी किया है, तो अभी किस तरह के हालात वहां बताए जा सकते हैं? जी काशिफ, बिल्कुल जिस तरीके से आज अनुपमा सिंह का विरोध हुआ है और रणधीर वर्मा चौक पे हुआ है, और संजोग अभी हम भी रणधीर वर्मा चौक पे ही खड़े हैं और धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पे खड़े हैं, और यही रणधीर वर्मा चौक है जहां पे आज दिन में विरोध हुआ था। और विरोध करने वाले और कोई नहीं, इंडी गठबंधन के ही कार्यकर्ता थे, जैसे कि कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता थे, और उन्हीं लोगों ने विरोध किया। उनका विरोध का मुद्दा ये था कि अनुपमा सिंह अभी नई है, उन्हें एक दिन पहले पार्टी ज्वाइन कराया जाता है, नेता बनाया जाता है, उसके बाद उन्हें टिकट दिया जाता है। तो यहाँ पे स्थानीय जो प्रत्याशी थे उन्हें चुनाव में उतारना चाहिए। अनुपमा सिंह बिल्कुल नई है, तो इनका विरोध यही है कि एक नए प्रत्याशी को आखिर क्यों कि वो राजेंद्र बाबू की बहू है इस वजह से, या अनूप सिंह की पत्नी है इस वजह से उन्हें प्रत्याशी बना दिया गया। आखिर ऐसी क्या वजह थी? तो जैसा कि पहले भी हमने देख रहे थे कि जेएमएम में भी थोड़ी सी टकरार हमें देखने को मिल रही थी। पहले चीता सोरेन पार्टी से अलग हो जाती हैं, बीजेपी का दामन थामती हैं, या और भी लोग अलग हो रहे हैं। कांग्रेस में भी नाराजगी चली रही है। उसके बाद बीजेपी से रामटहल चौधरी कांग्रेस जाते हैं, उन्हें टिकट नहीं मिलता, तो वो कहते हैं कि मैं पार्टी का झंडा ढोने नहीं आया था। और वहीं आज रणधीर वर्मा चौक पे सभा के दौरान जब अनुपमा सिंह पहुंचती हैं तो उनके ही पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया जाता है। तो ये काफ़ी थोड़ी परेशानी वाली बात होगी अनुपमा सिंह के लिए, क्योंकि यहाँ से वो धनबाद से ही प्रत्याशी हैं, और धनबाद में ही अगर उनके कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता अगर विरोध करते हैं तो ये उन्हें परेशानी में थोड़ा डाल सकती हैं। हालांकि सभी को समझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन एक तरीके से अगर कहा जाए तो कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि कई पुराने नेता हैं, कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो पहले से पार्टी में मौजूद हैं, तो उन्हें मौका देना चाहिए, ना कि अनुपमा सिंह को। तो अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर पार्टी आलाकमान इसको कैसे डील करती है। हालांकि राजेश ठाकुर का खिलाफ भी यहाँ नारे लगे हैं धनबाद के इसी रणधीर वर्मा चौक पे कि राजेश ठाकुर ने उन्हें फेवर किया है और पुराने जो कांग्रेस में प्रत्याशी हैं उन्हें मौका नहीं मिला है। लेकिन इन सब पे विचार करने की जरूरत है काशिफ, और ये काफ़ी चिंतनीय विषय है। जिस तरीके से धनबाद से वो प्रत्याशी हैं और धनबाद के ही रणधीर वर्मा चौक पे उनका विरोध होता है, तो कहीं ना कहीं अनुपमा सिंह की परेशानी जरूर बढ़ा रही है। जी हम ये मान सकते हैं अनुराग जी कि कहीं ना कहीं आलाकमान जो है, आलाकमान से डिससेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं जो उसके लोकल लीडर्स हैं। जी बिल्कुल काशिफ, सही कहा कि आलाकमान से तो नाराज़गी लोकल लीडर्स को है ही। आप पहले की बात कर लें, जिस तरीके से 12 विधायक नाराज़ होकर हैदराबाद चले गए थे जब शपथ ग्रहण हुआ था चंपई सोरेन का, जब उन्हें जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, चाहे उसमें अनूप सिंह हो, अंबा प्रसाद हो, इरफान अंसारी हो, कई विधायक, दीपिका पांडे सिंह हो, सभी लोग हैदराबाद चले गए थे। उनकी नाराज़गी यही थी कि पुराने चेहरों को क्यों मंत्री पद दिया गया, अब जबकि उन्हें कहा गया था कि नए चेहरों को, युवा चेहरों को मौका मिलेगा और उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा जो भी टेन्योर बाकी है। उसके बाद उस वक्त हमने काफ़ी विरोध देखा था कि ये लोग हैदराबाद में शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद अब आज का जो विरोध है ये भी कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और इसे सुधारने की बहुत ज़रूरत है, और पार्टी आलाकमान को भी इस पर नज़र रखनी होगी, और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी इस पर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि हमारी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ताओं को समझाया जा रहा है और जल्द ही इस तरह की चीज़ें दोबारा नहीं होंगी। जी काशिफ, तो इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं एक नाराजगी दिखाई पड़ रही है, नेताओं के चुनाव को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है, सिंबल बांटने को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।